नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पीएम मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर दौरा है, जो 250 करोड़ की परियोजना को देंगे सौगात। घाटमपुर पावर प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। मेट्रो में सफर भी कर सकते हैं पीएम मोदी, जहां पे मुख्य सचिव डीजीपी आज लेंगे तैयारियों का जायजा और पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर दौरा है, जो 250 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात और घाटमपुर पावर प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। मेट्रो में सफर भी कर सकते हैं पीएम मोदी, जहां मुख्य सचिव डीजीपी आज लेंगे तैयारियों का जायजा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे उदयपुर, जहां शाम करीब 5:40 पर पहुंचेंगे डबोक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के नीमच जाएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे उदयपुर, जहां शाम करीब 5:40 पहुंचेंगे डबोक एयरपोर्ट। वहीं एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से नीमच जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और गोरखपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, जहां कल गोरखपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां खजनी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल और हरनही सीएचसी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, जो कल गोरखपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां वे खजनी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल और हरनही सीएचसी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम और उसी के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सपा की सक्रियता विधानसभा चुनाव के लिए हुई है सक्रिय। जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हुई है सपा, जहां एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करेगी सपा। इसके लिए हर जिले में चलाया जाएगा अभियान। वहीं पर जिला शहर की कमेटियों को दिए गए हैं निर्देश, जहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब विधानसभा चुनाव के लिए सपा की सक्रियता हुई है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हुई है सपा, जहां एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करेगी समाजवादी पार्टी और इसके लिए हर जिले में चलाया जाएगा एक अभियान। जिला शहर की कमेटियों को दिए गए हैं निर्देश, जहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 अप्रैल से बीजेपी का वक्फ जागरूकता अभियान, जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा वक्फ जागरूकता अभियान, जहां मुस्लिम को वक्फ कानून के फायदे बताएगी बीजेपी, जहां पार्टी पदाधिकारी गरीब मुसलमानों को समझाएंगे इसके लाभ। वही अभियान संचालक के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जहां कमेटी में बासित अली, त्र्यंबकम त्रिपाठी और शिवभूषण शाह शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बीजेपी का एक जागरूकता अभियान होने जा रहा है, जो 19 अप्रैल से बीजेपी का वक्फ जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा वक्फ जागरूकता अभियान, जिसमें मुस्लिमों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी बीजेपी और पार्टी पदाधिकारी गरीब मुसलमानों को समझाएंगे इसके लाभ। वहीं अभियान संचालन के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी में बासित अली, त्र्यंबकम त्रिपाठी और शिवभूषण सिंह हैं शामिल। और लखीमपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें जिला अस्पताल के सीडीओ की छापेमारी की कार्रवाई, जहां सीडीओ ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर की है छापेमारी। वहीं अभिषेक कुमार ने अस्पताल की स्थिति पर जताई है नाराजगी,
जिसमें सर्जन के कमरे में बाहरी व्यक्ति को दवाई लिखते पाया गया। उसी के साथ सीएमओ डॉक्टर आर.के. कोहली और सर्जन डॉक्टर शिवनाथ के खिलाफ लिखा है पत्र, जहां सीडीओ ने शासन और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के लिए लिखा है पत्र, जहां सीएमएस पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का लगाया है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बताई जा रही है, जहां पर जिला अस्पताल में सीडीओ की छापेमारी की कार्रवाई की गई है। वहीं पर सीडीओ ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर की है ये छापेमारी, जिसमें अभिषेक कुमार अस्पताल की स्थिति पर जताई है नाराजगी। वहीं सर्जन के कमरे में बाहरी व्यक्ति को दवाई लिखते हुए पाया गया। उसी के साथ सीएमओ डॉक्टर आर.के. कोहली और सर्जन डॉक्टर शिवनाथ के खिलाफ उन्होंने एक पत्र लिखा है, जो सीडीओ ने शासन और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के लिए लिखा है पत्र, जहां सीएमएस पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लगाए हैं आरोप। और अब राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, जब बम से उड़ाने की मिली है धमकी। जब बाराबंकी समेत कई कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जो यूपी एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई है मामले की जांच। जब डीएम की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मिला है धमकी भरा संदेश। जब बाराबंकी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, जौनपुर, चंदौली में मिली है धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जब बाराबंकी समेत कई कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर यूपी एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई है मामले की जांच। डीएम की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मिला है धमकी भरा संदेश, जिसमें बाराबंकी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, जौनपुर, चंदौली को मिली है ये धमकी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस कप्तान का ट्रांसफर कर दिया गया है और श्लोक कुमार को 3 साल की सेवा के बाद मथुरा का एसएसपी बनाया गया है और उनकी जगह बाराबंकी से दिनेश सिंह को बुलंदशहर का नया पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया है। वे दिनेश सिंह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वह इससे पहले संभल जिले में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें बाराबंकी से ट्रांसफर कर बुलंदशहर का कार्यभार सौंपा गया है। मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट की दबंगई सामने आई है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को ऑफिस से निकाल घसीट कर पीटा है। वहीं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने साथी कर्मचारी के साथ हुई घटना को लेकर कार्यालय बंद कर सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की है। खबर मथुरा से आपको दिखाई जा रही है, जहां मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट की दबंगई सामने आई है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को ऑफिस से निकाल कर घसीट कर पीटा है और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जहां पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने साथी कर्मचारी के साथ हुई घटना को लेकर कार्यालय बंद कर सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कब्जा खाली करवाने गए प्रॉपर्टी डीलर ने एक फायरिंग की और फायरिंग में एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी जख्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ग्राम समाज की जमीन के एक हिस्से पर रह रहे बाढ़ पीड़ित पक्के घर बना रखे थे। जब दबंगई दिखाते हुए प्रॉपर्टी डीलर ने बाढ़ पीड़ितों पर फायरिंग की है। वहीं सरकार ने इस संबंध में बाढ़ पीड़ितों को घर नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने मौके से 2 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर गांव सफीपुर में जमीन से कब्जा खाली करवाने के लिए हमलावर गए थे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां राजापुर मंडी में किसानों का प्रदर्शन हुआ है, जहां गेहूं न बेचने देने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। जहां गुस्साए किसानों ने सचिव ऑफिस को घेरा है। दरअसल लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी गेट पर किसानों ने रोड जाम कर जमकर प्रदर्शन किया, जहां एसएसपी
पर गेहूं बेचने को लेकर जिला प्रशासन के दबाव बनाने व आड़त पर गेहूं नहीं बेचने देने के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जताकर सचिव ऑफिस को भी घेर लिया है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं रेट कम मिलने के चलते हम लोग आड़त पर गेहूं बेच रहे हैं और आड़त पर गेहूं बेचने पर नकद पेमेंट मिल जाता है। एमएसपी के झंझट में हम किसान नहीं फंसना चाहते और सरकार हम किसानों पर दबाव बना रही है कि गेहूं क्रय केंद्र पर ही बेचेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से बताई जा रही है, जहां गुस्साए किसानों ने सचिव ऑफिस का घेराव किया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के ये राजापुर मंडी गेट पर किसानों ने रोड जाम कर जमकर प्रदर्शन किया और एमएसपी गेट पर गेहूं बेचने को लेकर जिला प्रशासन के दबाव बनाने व आड़त पर गेहूं नहीं बेचने देने के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जताकर सचिव ऑफिस को भी घेर लिया है। वे किसानों का कहना है कि सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं रेट कम मिलने के चलते हम लोग आड़त पर गेहूं बेच रहे हैं और आड़त पर गेहूं बेचने पर नगद पेमेंट मिल जाता है। वहीं एमएसपी के झंझट में हम किसान नहीं फंसना चाहते, लेकिन सरकार हम किसानों पर दबाव बना रही है कि गेहूं क्रय केंद्र पर ही बेचे जाएंगे। अब खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा हुआ है। वहीं भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने किया है हंगामा, जो समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई है। वहीं इंडिगो की व्यवस्थाओं पर यात्रियों ने उठाए हैं सवाल और एयरपोर्ट पर हुआ है विरोध और हंगामे का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा हुआ है। जहां भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने किया है हंगामा, जहां समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई है। वहीं इंडिगो की व्यवस्था पर यात्रियों ने सवाल उठाए हैं और एयरपोर्ट पर हुआ विरोध और हंगामे का माहौल बना था। खबर महोबा से है, जब भ्रष्ट कमीशन खोर सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जहां गोवंश को हक डकार रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि, जिसमें ऑडियो में 10 से 50% तक कमीशन की खुलकर चर्चा की गई है। दरअसल महोबा जिले में भ्रष्ट कमीशन खोर सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि गौवंश का हक डकार रहे हैं। वहीं सरकार के पैसे के बंदरबाट करने के ऑडियो ने पोल खोल दी है। दरअसल किसानों की फसलों को बेचने और गायों को आश्रय देने के लिए सरकार की योजना पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और सचिव की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें 10 से 50% कमीशन की खुलकर चर्चा हो रही है। वायरल हो रहा ऑडियो सचिव अंकिता का बताया जा रहा है, जिसमें कमीशन की बात की जा रही है। ऑडियो के वायरल होने के बाद भी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में दबाने में जुटे हुए हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि वीडियो ने भ्रष्ट सचिवों को संरक्षण दे रखा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरा मामला विकासखंड कबरई के ग्राम जोरिया का बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां रिटायर्ड फौजी के घर में पहले तो लाखों की चोरी हुई और उस चोरी के इल्जाम में उन्हीं के बेटे को आरोपी बना दिया गया और उसके साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट की गई। मामला गोवर्धन कॉलोनी का है, जहां रिटायर्ड फौजी जोगेंद्र सिंह के घर में उस वक्त चोरी हो गई जब पूरा परिवार 7 अप्रैल को सीआईएफ के जवान अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था। वहीं पर पीछे से चोरी ने मौका पाकर घर में रखे 25 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी को चुरा लिया है। जहां सुबह पड़ोसियों ने घर का गेट खुला देख रिटायर्ड फौजी जोगेंद्र को फोन पर सूचना दी। वही घटना के बारे में जानकारी मिलने पर थाना गोवर्धन पुलिस पहुंची और घटना का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी की गई। घटना एक टीका है, बहू का जेवर चला गया है मेरा। टीका था, हार था, झाले थे, चूड़ी थी, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी 4 और झुमकी थी और कुंडल भी थे और मतलब काफ़ी चीज़ थी, अंगूठी फंगूठी दुनिया भर की। 25 तोला सोना था और 2.5 तोले चांदी थे। वो सारा जेवर चला गया हमारा, चोरी हो गया। चोरी हो गया सारा। कब की घटना है ये 7 तारीख की, 7 की। आप कहाँ थे? हम उज्जैन में थे, अपनी बेटी के पास गए थे।
इंदौर मिलने गए थे अपनी बेटी को। घटना ये थी कि 8 तारीख को मेरे पिताजी का फोन आया था कि गोवर्धन घर जाओ, वहाँ पे कुछ चोरी हो गई है। उनको जानकारी मेरे पड़ोसियों ने दी थी कि ये आपका गेट खुला पाया है और इस तरीके से घटना हो गई है, आप इधर आके चेक कर लीजिए। तो मैं तुरंत आया, मेरे पिताजी ने जैसे ही कॉल किया तो मैंने तुरंत 112 को कॉल किया। तो 112 की एक टीम तो आधे घंटे लेट आई थी, तो मैंने दूसरे नंबर से दोबारा शिकायत की। जब वो सारा प्रशासन यहाँ पे आ गया था तो वो एसओजी वाले भी आए थे, वो उधर से छानबीन करके ले गए थे। तो इस तरीके से 2-3 दिन छानबीन चलती रही। तो कुछ नाम उनके सामने भी आए थे, तो उनको तो कुछ नहीं किया। अभी सैटरडे को मैं दूध लेके आ रहा था। और अब खबर चंदौली से है, जब देर रात कई जनपदों के डीएम का तबादला हुआ है। चंदौली के डीएम निखिल टी फुंडे का अयोध्या में तबादला किया गया है और चंद्रमोहन गर्ग को चंदौली का डीएम बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंदौली से बताई जा रही है, जहां देर रात कई जनपदों के डीएम का तबादला किया गया है। जो चंदौली के डीएम निखिल टी फुंडे का अयोध्या हुआ है तबादला, चंद्रमोहन गर्ग को चंदौली का बनाया गया है डीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंदौली से बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।